नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। प्यारे बच्चों, हमने कल अपना चैप्टर नंबर 1 के लिए रियल नंबर्स के लिए हमने जो इंट्रोडक्शन था वो कंप्लीट कर लिया है। आज हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 के लिए क्वेश्चन नंबर 1 है ये। एक्सप्रेस इच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब चाहो तो इसको डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, या फिर आप जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था फंडामेंटल थ्योरम से, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम इसको। जैसे अपना फर्स्ट है 140, ठीक है जी। इसको अगर हम बेसिक फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से अगर इसको हम सॉल्व करें तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी जो रूल है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे भाई। 0 आ रहा है यूनिट डिजिट, तो 2 से कंप्लीटली डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे भाई, ये आ जाएगा 70। अगेन फिर हम किससे डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा भाई 35। अगेन हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से 1 जा 35। तो भाई 140 जो है उसके प्राइम फैक्टर्स जो आ गए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है जी। तो इसी के ही प्राइम फैक्टर्स के रूप में हमें इसको लिखना था। नेक्स्ट ऐसी 156। फर्स्टली हम ये देखेंगे भाई किससे डिवाइड होगा। तो एज पर डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे, यूनिट डिजिट क्या है अपना 6 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा भाई। 2 से ये हो जाएगा 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा ये 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। फिर ये किससे डिवाइड हो जाएगा 3 से, ये आ जाएगा कितना भाई 13। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आपका 156 जो है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसी टाइप से बाकी जो आगे के क्वेश्चन हैं वो आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है अपना वो इसी पे ही रिलेटेड है। वो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एचसीएफ एलसीएम फाइंड करना है। लाइक एज 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कीजिए। उसके लिए भी मैंने आपको कल वीडियो में बताया था भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, फिर उसके बाद आप एलसीएम या एचसीएफ आप फाइंड कर सकते हो। मान लिया कि अब हमें इसी का ही एचसीएफ फाइंड करना है। 2 नंबर दिए हुए होंगे भाई, उन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आप एचसीएफ एलसीएम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मान लिया कि अगर हमें इसका ही एचसीएफ फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है हमें 140 और 156 का एचसीएफ फाइंड करना है, तो भाई जो जो कॉमन है क्या क्या है 2 2, 2 बार 2 1 2। ठीक है, तो एचसीएफ आ गया कितना भाई 4। और अगर एलसीएम फाइंड करना हो हमें इसी का ही, तो भाई एलसीएम के लिए मैं आपको बता दूं, फर्स्ट नंबर के जो भी फैक्टर है, जो भी प्राइम फैक्टर है उनको पूरा का पूरा लिख दो। फर्स्ट नंबर के जो प्राइम फैक्टर वो हमने पूरे के पूरे लिखे, और सेकंड वो लिखने हैं सेकंड से हमें जो हमने फर्स्ट में ना लिखे हो। 2 देखा हमने भाई 1 2, 2 टाइम 2 हम लिख चुके, और इसमें भी कितने टाइम 2 है 1 2, 2 टाइम है ऑलरेडी हम लिख चुके। उसके बाद 5 7। अब यहाँ पे 3 देखो, 3 नहीं लिखा गया पहले, और 13 नहीं लिखा गया। जैसे ही आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका आ जाएगा एलसीएम। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आप 2 3 4 इसी टाइप से करेंगे। अगर कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उनको सोल्व करा दूंगा। ओके, अब आप क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है अपना, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। भाई क्वेश्चन में बोल रहा है कि
अगर कोई ऐसा क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो हम 6 की पावर के रूप में रख के उसको, और यूनिट डिजिट जो है उस नंबर का यूनिट डिजिट 0 ला सकते हैं हम क्या? देखिए मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन में क्या बोला है। ये कह रहा है भाई 6 की पावर n, यहाँ पावर n की जगह क्या कोई ऐसा नंबर है अगर हम इसको रखें तो हमारा जो भाई जो अपना यूनिट डिजिट है, ये जो यूनिट डिजिट है ये 0 आ जाए। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है। और वैसे भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं भाई, 6 की पावर कुछ भी है, अगर इवन आपके ओड नंबर हो या फिर इवन नंबर हो या फिर आपका कितने भी टाइम हो, 6 की पावर, 6 की जो पावर होगी उसमें ऑलवेज 6 का जो यूनिट डिजिट एंड करेगा वो केवल और केवल ओनली एंड ओनली 6 पर ही करेगा। ठीक है जी, चाहे आप 6 की पावर 100 क्यों ना कर लीजिए तो भी वो 6 पर ही एंड करेगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे 6 की पावर 3 किया हमने, तो 6 इंटू 6 इंटू 6 ये हो जाएगा कितना, 216। तो ये ऑलवेज जो है एंड करेगा 6 पर। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे भाई, इसके लिए मैं आपको बता दूं, जो भी नंबर 0 पर एंड करेगा, जो भी नंबर 0 पर एंड करेगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5, 2 और 5 इक्वली चाहिए। जितने टाइम 2 है उतने ही टाइम 5। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1 का लेके चलोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 को कितने टाइम ही आप मल्टीप्लाई कर लो तो यूनिट डिजिट जो है आपका वो 1 ही आएगा। 2 के लिए भाई 2 का स्क्वायर करोगे 4, तो मतलब इस टाइप से 2 4 6 ये इस टाइप से आता चला जाएगा। 3 में भी इवन आपका 3 3 जा 9, ऐसे 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 3 की पावर 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है जी, तो दैट मीन्स अपना कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो 0 पर एंड करेगा। उसके बाद 5 लोगे अगर आप, तो 5 में भाई 5 का जब भी आप स्क्वायर करोगे या फिर पावर 3 करोगे 4 करोगे, तो आपके जो भी जितने टाइम आप पावर करोगे 5 की वो 5 पर ही एंड होगा। ठीक है जी, 6 के लिए हम चले हुए हैं, 6 के लिए कैसे करते हैं देखते हैं, चलिए भाई। फॉर एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0, with the digit 0, then the factor of given number will be in form of in form of to the power m। ठीक है भाई, ये दोनों जो है टू दी पावर m इंटू 5 टू दी पावर n, ये दोनों होने चाहिए उसमें, 2 भी और 5 भी, 2 और 5 के फॉर्म में होना चाहिए भाई, वो फैक्टर जो है 2 और 5 होने चाहिए उसमें। बट 6 की पावर n जो है, 6 की पावर n हैज ओनली 2 and 3 as a prime factor, as prime factors। ठीक है जी, तो भाई यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2 की पावर अगर 6 की पावर n है तो उसको आप 2 इंटू 3 टू दी पावर लिख सकते हैं n। तो आप इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है,
अगर 5 होता तो ये पावर कुछ भी आप अगर रख देते तो एंड कर जाता 0 पर। ठीक है जी। तो इसलिए 6 की कुछ भी पावर अगर आप रखोगे, फॉर ऑल एनी नेचुरल नंबर, n की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है कि जिसपे आपका 6 की पावर n जो है वो 0 पर एंड कर जाए। ओके प्यारे बच्चों, तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।